ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। आषाढ़ सुदी 14 के दिन गुरुदेव को स्मरण में लाते हुए वर्षा युग की स्थापना आप लोगों की भावना के अनुरूप की गई थी। और आज कार्तिक वदी अमावस्या के दिन वीर निर्वाण संबंधी भक्तियों के पाठ के साथ वर्षा योग संबंध निष्ठापन संबंधी भक्तियों के पाठ के साथ यह वर्षा योग पूर्ण हुआ है। निष्ठापन की क्रियाएं हुई हैं। जिस प्रकार महावीर प्रभु को निर्वाण का लाभ इसी तिथि के दिन हुआ था और हम लोगों को भी स्थान की अपेक्षा से जो संकल्प लिया था वह संकल्प पूर्ण हुआ है। तो अब कहने की कोई बात ही नहीं। जब बंधन का अभाव होता है तो मुक्ति मिलती है। तो हमें भी वैसे हम किसी से नहीं बनते, किंतु आगम और गुरु से हमारा बंधन रहता है। और वह बंधन नहीं, वह मुक्ति के लिए कारण है। इसलिए उसको जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो इस बंधन को हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए। अभी आपके सामने जैन विद्यापीठ फाउंडेशन इसका लोकार्पण किया गया, विमोचन हुआ और इसके लिए भी गुरुदेव का मंगल आशीष रहा है। और सम्यक ज्ञान की आराधना करने से ही जो क्षोभ्रमात्मक सम्यक ज्ञान है वह क्षय के रूप में परिवर्तित होता है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए सम्यक ज्ञान की आराधना की बड़ी आवश्यकता है। और सही मायने में सम्यक ज्ञान की आराधना की पूर्ति संयम के साथ हुआ करती है, क्योंकि संयम के अभाव में भी सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला जो ज्ञान है वह भी सम्यक ज्ञान ही माना जाता है। किंतु उस सम्यक ज्ञान की आराधना करने के फलस्वरूप जीवन में वैराग्य के क्षण भी आते हैं और उस वैराग्य के माध्यम से साधना को बढ़ाते जब मोहनी कर्म का पूर्णतः अभाव हो जाता है तो केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होती है। आप लोगों को क्या करना है? दीप प्रज्वलन किया है, ये ध्यान रखो। ये अखंड दीप ज्ञान रूपी दीप जलता रहे। और आचार्यों ने स्पष्ट ही कहा है, हालांकि यह पंचम कलिकाल है, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु मोक्ष का जो मार्ग है
वह निरंतर वह बढ़ता जाएगा। मोक्ष पथ पर आरूढ़ होने वाले साधकों की कमी नहीं रहेगी। जहाँ कहीं भी वैसे विदेह क्षेत्र में मोक्ष मार्ग भी निरंतर बना हुआ है और मोक्ष पर पहुँचने वालों की संख्या भी कम नहीं है। तो इसलिए वस्तुतः लक्ष्य को बनाए रखना चाहिए। ज्ञान की आराधना के पीछे और कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, ज्ञान अल्प और बहुत की परिकल्पना ठीक नहीं। सबसे वह क्षय ज्ञान जो होता है वह केवल ज्ञान होता है, और उस केवल ज्ञान का लाभ जो होगा वह सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही हुआ करता है। किसी के पास वह द्रव्यश्रुत अल्प मात्रा में भी रह सकता है और किसी का क्षोभम अधिक भी बढ़ सकता है, किंतु रत्नत्रय के माध्यम से मुक्ति मिलनी है। इसलिए कभी भी यह मन में भाव नहीं लाना चाहिए कि हमारे पास तो अल्प ज्ञान है। अल्प हो अथवा ज़्यादा हो, ज्ञान सम्यक होना चाहिए। और समीचीन ज्ञान के माध्यम से ही समीचीन सम्यक दर्शन जिसको बोलते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो समीचीन ही होता है। दर्शन के पीछे वह विशेषण इसलिए जुड़ा हुआ है, वह दर्शन मिथ्या भी हो सकता है, ज्ञान मिथ्या भी होता है, चारित्र भी मिथ्या के रूप में होता है। उसको समीचीन जब बनाते हैं तब वह मोक्ष मार्ग का रूप ले लेता है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग या तत्वार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र है, प्रथम अध्याय का। उसमें उस सूत्र में अल्प बहुत्व की परिकल्पना नहीं की उमा स्वामी महाराज ने। समीचीन दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों की समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए कभी भी मन में तनाव नहीं आना चाहिए। हमारे पास हम कछु नहीं जानत महाराज, आप तो ज्ञानी हैं। अच्छा, आपके पास ज्ञान नहीं है क्या? जीव का वह अनन्य गुण माना जाता है, वैसे जीव के पास अनंत गुण हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण यदि कोई गुण है तो वह ज्ञान गुण है। जिस ज्ञान गुण के माध्यम से अनंत गुणों का अस्तित्व ज्ञात हो जाता है, इसलिए वह ज्ञान समीचीन हो तो ज्ञात होता है, नहीं तो नहीं। और आज प्रत्यूष वेला में केवल ज्ञान उन्हें हुआ है, मोक्ष हुआ है, किंतु मोक्ष जो होता है वह केवल ज्ञान पूर्वक ही होता है। और दूसरी बात यह, महत्वपूर्ण बात यह कहने जा रहा हूँ, जो गुरुदेव ने कहा था कि दिवाली के दिन आप दीप जो जलाते हैं वह महावीर भगवान के निर्वाण के उपलक्ष्य में नहीं, प्रत्यूष वेला में महावीर भगवान को निर्वाण का लाभ हुआ और अपराह्न वेला में गणधर परमेष्टि को केवल ज्ञान का लाभ हुआ। ये गुरुदेव ने कहा था, बिल्कुल ठीक है। और अपराह्न वेला में दीप जलाते हैं, केवल ज्ञान का वह प्रतीक माना जाता है। अज्ञान अंधकार विश्व में फैला है, अनंतकालीन वह अंधकार वह बिना सम्यक ज्ञान के ज्योति के वह संभव नहीं, वह हट ही नहीं सकता। अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम जन शासन महात्म्य प्रकाश सात प्रभावना। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी ने प्रभावना अंग के प्रसंग में कहा है। अज्ञान रूपी अंधकार चारों ओर फैला हुआ है और उसको दूर करके यथा यथम अपनी शक्ति के अनुरूप
जन शासन की प्रभावना करने के लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए। और आपके सामने यह जैन विद्यापीठ विमोचन हुआ है और निरंतर यह गुरुदेव के आशीर्वाद के अनुरूप ये ज्ञान का प्रचार प्रसार आप लोग करेंगे। और ज्ञान का प्रचार प्रसार जो होता है वह उसके पीछे उद्देश्य भी होता है, क्योंकि ज्ञान का प्रयोग सांसारिक क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। ज्ञान का प्रयोग चारित्र के क्षेत्र में होता है। चारित्र के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान के लिए चारित्र नहीं। चारित्र की ओर कदम बढ़ाना है, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के बाद निरंतर क्षोभम बढ़ता जा सकता है, किंतु सम्यक ज्ञान वह कहाँ तक बढ़ सकता है? द्वादशांग का वह रूप ले लेता है। 1-2 मिनट में इस विषय को मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ कि द्वादशांग के पाठी कौन कौन होते हैं। द्वादशांग के पाठी सौधर्म इंद्र है, सकल वांग्मय तत्वबोधात, इस प्रकार मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र में इस प्रसंग को रखा। इसी प्रकार लोकांतिक देव भी द्वादशांग के पाठी हुआ करते हैं। सर्वार सिद्धि के अहम इंद्र भी द्वादशांग के पाठी होते हैं, किंतु वहाँ पर द्वादशांग होने के बावजूद भी, सकल श्रुत के धारी होने के बाद भी संयम की गंध नहीं, ऐसा कहा है। आगम में कहा है, सुन रहे हैं आप? हाँ। और गुरुदेव के मुख से सुनाता हमने कई बार वाचना के दौरान। सम्यक ज्ञान उपलब्ध हुआ, सम्यक दर्शन के माध्यम से ज्ञान में समीचीनता आई है, और वह सर्वार सिद्धि के अहमिंद्र आदि दीर्घ काल तक 33 सागर तक वो नवीन तत्व की चर्चा में वो लीन रहते हैं। वहाँ पर पहुँचे कौन है ज्ञात है आप? सर्वार सिद्धि में प्रवेश किसको मिलता है? जो भावलिंगी श्रमण होते हैं, जिन्होंने जीवन भर रत्नत्र की निर्दोष आराधना की है, बड़े बड़े उपसर्ग और परिश्रम के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए आत्मा की जिन्होंने साधना की है, उसका परिपाक है, उन्हें सर्वार सिद्धि मिलती है। मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तो सर्वार सिद्धि उनको प्राप्त हो जाती है, और एक भवावतारी माने जाते हैं, वह चर्म शरीरी माने जाते हैं। वहाँ से नीचे आकर के पुनः रत्नत्र की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया, अब उस ज्ञान की सुरक्षा करो। दीप जला रहे हैं, उसकी रक्षा, उसके ऊपर ग्लास होना चाहिए, है? ग्लास होना चाहिए। वह सम्यक ज्ञान रूपी दीपक बुझे नहीं, इसके ऊपर ग्लास जो होगा वह वैराग्य रूपी ग्लास के द्वारा ही सम्यक ज्ञान की रक्षा हो सकती है। और वैराग्य जिसके अंदर नहीं है, वो बहुत जल्दी वह दीपक बुझ सकता है। विषयों के माध्यम से हवा जो चलती, तूफान जो चलता है, विषय जन्य तूफान, उसके माध्यम से क्षण भर में वह सम्यक ज्ञान समाप्त हो सकता है। इसलिए उसको समाप्त नहीं करना, निरंतर जैन विद्यापीठ, हाँ, ये दीप हमेशा अखंड दीप के रूप में सामने आ जाए, इसके माध्यम से बहुत बड़ी प्रभावना होगी, और इसके लिए गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद है। एक श्लोक के माध्यम से 5-7 मिनट में इस विषय को पूर्ण कर लो। शिवचंद्र आचार्य हुए हैं जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना की है।
ध्यान परक वह ग्रंथ माना जाता है। उसमें अनुप्रेक्षा का भी प्रसंग दिया है। उसमें एक श्लोक आया है ज्ञानार्णव में। उस श्लोक में वो ये कहना चाहते हैं, ये जो शास्त्र का जो विस्तार है ये किसके लिए, किसको प्राप्त करना चाहो। उस श्लोक में भाव है, साम्यमेव परम ध्यानम। अब ध्यान से सुने, बाद में ध्यान करना। साम्यमेव परम ध्यानम प्रणीतम विश्वदर्शवी तस्यैव व्यक्तये नूनम मन्येयम शास्त्र विस्तरः। स्वयं शुभचंद्र आचार्य ये कह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ, वह स्वयं कह रहे हैं मैं ये मानता हूँ शास्त्र का जो विस्तार है वह साम्य भाव को प्राप्त करने के लिए ही ये शास्त्र का विस्तार किया है, क्योंकि साम्य भाव ही वह परम ध्यान है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। ध्यान का शिविर लगाते हैं आप लोग, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किंतु यथार्थ तो उद्देश्य क्या होना चाहिए। ध्यान का स्वामी कौन है, ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान की सामग्री क्या है और ध्यान का फल क्या है, इसका जिसे परिज्ञान नहीं है वह ध्यान का केंद्र खोल सकता है, इसके बावजूद भी उसका मन केंद्रित हो गारंटी नहीं। साम्य भाव के बिना मन एकाग्र नहीं हो सकता। मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान कहा है। एकाग्र होता है क्या, सोच लो, अपने आप के मन को पूछो। आप पूरे की पूरी सभा बैठी है सभा भवन में, किंतु मन कहाँ बैठा है ये हम नहीं जान पाएंगे, आपका विषय है। मन को केंद्रित करना खेल नहीं है बंधु। सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी मन अन्यत्र जा सकता है, क्योंकि विषयों का संस्कार अनादिकालीन संस्कार होने के कारण वह ज्ञान रूपी सम्यक ज्ञान रूपी दीपक बुझ सकता है, उसको बुझाना नहीं। प्रतिदिन यहाँ पर लगभग 6 महीने 6.5 महीने हुए हैं, और प्रवचनों के माध्यम से भी, और जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जो ग्रंथ है कार्तिकेय स्वामी के द्वारा रचित, उस अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय यहाँ पर किया गया और आप लोगों ने स्वाध्याय सुना है। निरंतर आप 12 भावना का चिंतन करेंगे तो वह ज्ञान रूपी दीपक बुझ नहीं सकता, ये गारंटी है। लेकिन बार बार मोहर मोहर पुनर्चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, निरंतर चिंतन करिए। कब तक करें महाराज, फिर वापिस वही है। बहुत जल्दी संसारी प्राणी ऊब जाता है, बोरियत का अनुभव करता है, लेकिन भोजन में बोरियत का अनुभव नहीं करता। समस्या ये है, अनादिकालीन विषय का संस्कार, मोहजन्य संस्कार अनंतकालीन होने के कारण सम्यक ज्ञान उपलब्ध होने के उपरांत भी समय पर उसका सदुपयोग यदि नहीं करता है तो निश्चित रूप से प्रज्ञापराध के माध्यम से उसका पतन हो जाता है। इस प्रकार गुरुदेव ने स्वाध्याय आदि के द्वारा कई बार इस प्रसंग को रखा है। बहुत कठिन काम है, इसलिए साम्यमेव परम ध्यानम प्रणीतम विश्वदर्शिभी। सर्वज्ञ भगवान ने ये कहा, साम्य भाव ही वह उत्कृष्ट ध्यान माना जाता है। उस साम्य भाव की अभिव्यक्ति के लिए शास्त्र का विस्तार किया है, ऐसा स्वयं शिवचंद्र आचार्य कह रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय करिए, किंतु उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, मोह के समाप्ति के लिए, मोह के विनाश के लिए, मोह को दग्ध करने के लिए ही स्वाध्याय करने का उद्देश्य होना चाहिए।
इस प्रकार आपके सामने ये विषय रखा और अपराह्न वेला में गणधर परमेष्टि को वह क्षय ज्ञान की उपलब्धि हो गई। अब उनके लिए निर्वाण के लिए ज़्यादा समय लगने वाला नहीं। जब तक मोह का अभाव नहीं होगा तब तक क्षय ज्ञान यानी केवल ज्ञान का लाभ संभव ही नहीं। और केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत उस केवल ज्ञान में पूरा विश्व ही प्रतिबिंबित हो जाता है। दर्पणायते, इसके उपरांत भी केवली भगवान को विश्व का कोई भी आकर्षण उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। क्यों? मोह का अभाव हुआ है। इसलिए मोह के अभाव के लिए रत्नत्रय की आराधना करने के लिए हमें अवसर मिला है, यह मनुष्य पर्याय मिली है। इस पर्याय को सार्थक करने के लिए गुरुदेव ने जो आप लोगों को समय दिया है, बुंदेलखंड में लगभग 50 साल ऊपर, अन्यत्र चातुर्मास तो कुछ ही हुए हैं, बाकी सारे चातुर्मास बुंदेलखंड और उसमें भी सागर संभाग और जबलपुर संभाग में ही चातुर्मास हुए हैं। और इसके बाद में आप लोग कहते हैं महाराज हमें कछु समझाओ। अब मैं क्या समझाऊं आपको? समझाते समझाते 50 साल निकल गए गुरुदेव को, अभी भी समझाओ कहते। गुरुदेव का कहना है ज़्यादा समझाना नहीं, समझना है। क्योंकि समझाते समझाते युग अनंत युग निकल गए, अभी भी संसारी प्राणी को समझ नहीं आती है। कहाँ से आएगी? मोह यही परेशान कर रहा है। इसलिए हमें समझाना नहीं, गुरुदेव ने जो संकेत दिए हैं जिस जिस के लिए, उन सब का कर्तव्य है उनके संकेतों को हमें आत्मसात करते हुए उसके अनुरूप चलने का हमें यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। चाहे वो अनुवृत्ति हो, चाहे वह सामान्य सम्यक दृष्टि गृहस्थ हो अथवा श्रमण हो, सबके लिए उनका उपदेश यही रहा है कि लक्ष्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। किंतु मार्ग पर लक्ष्य को जो भूलने वाला व्यक्ति है वह मार्ग से स्खलित होता है। और एक बार यदि मार्ग से हम स्खलित हो जाएंगे तो पुनः मार्ग मिलना बहुत कठिन होता है। इसलिए लक्ष्य को ध्रुव लक्ष्य, अध्रुव नहीं, अध्रुव अनुप्रेक्षा भावो, लेकिन लक्ष्य को ध्रुव रखो। उसमें किसी भी प्रकार से वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए, स्पंदन डावाडोल स्थिति नहीं। हमें फल क्या मिलेगा हैं ये पूछते हैं, किंतु मन यदि दोलायमान है तो फल नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। फल भले ही दोलायित है किंतु फल को प्राप्त करने के लिए मन यदि ललचाता है, दोलायित है, तो उसके लिए ध्यान संभव नहीं और उसके लिए सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना भी बहुत कठिन है। इसलिए आज स्थिति के दिन महावीर प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ और गणधर परमेष्टि को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। उस केवल ज्ञान के प्रतीक के रूप में यहाँ पर दीपक जलाए जाते हैं। मराठी में क्या बोलते हैं? दीपावली को दिवाली बोलते हैं। दिवा अर्थात दिन और आली अर्थात आ गई। दिवा यानी दिन आया है, अंधकार समाप्त हुआ, ये ध्यान रखो। दिवा आली और अंधकार चली गई है, बिल्कुल गेलं, सगळं विसरून गेलं। मराठी एजुकेशन होने के उपरांत भी 50 साल इसी मुल्क में रहे, इसलिए सारा सारा वह विषय भी विस्मृत हो गया, ऐसा हमने अभी कहा है। इसीलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से और
बड़े समर्पण और श्रद्धा के साथ गुरु की और प्रभु की आराधना करो। अपने जीवन को सार्थक करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। यही इस प्रवचन का सार है, क्योंकि प्रवचन दे करके गए हैं और उन्होंने सारभूत जो प्रवचन दिए हैं उसको आपके सामने रखा हूँ। मैंने प्रवचन किया नहीं, ये ध्यान रखो। प्रवचन करना नहीं, प्रवचन जो दिया है उसको आत्मसात करना है हमें। उसके बिना विशुद्धि भूल जाओ। इसलिए बहुत ज़्यादा समय न हो, इसलिए इस पवित्र तिथि के दिन आप लोगों ने इस विषय को सुना और अपने भावों को पवित्र किया है। इन पवित्र भावों को निरंतर इसमें उत्कर्ष हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज्य की, समस्त मुनि संघ की।